हाय टू एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए लेक्चर के साथ। और आज हम क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं विंड्स ऑफ चेंज टॉपिक, जो कि है क्लास 9th कावेरी बुक से। ठीक है, और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि सभी कॉकरोचेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि प्रधान तो गियो। और प्रधान साहब को भी मैं ये बोलना चाहूँगा, और मोदी जी को भी। क्या मिल गया ये करके? कोई नहीं, चलिए अपनी अपनी खुशी अपने अपने गम, इसी के साथ क्वेश्चन आंसर पे चले हम। वाह 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 वाह, मज़ा आ गया मज़ा आ गया मज़ा आ गया। देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ वेरी शॉर्ट और लॉन्ग की फॉर्म में। बट कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे होंगे जिनको हम आपके लिए देने वाले हैं, यानी कि मैं आपके लिए देने वाला हूँ कि जिससे आप खुद भी कुछ करो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ऐसे कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है, समझिएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स को। स्टार्ट। तो देखिएगा, इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये वेरी शॉर्ट है। ओके, व्हाट डज द वर्ड पंखा ओरिजिनेट फ्रॉम? जो पंखा शब्द है वो कहाँ से आया है? जब मैंने आपको समरी पढ़ाई थी, मैंने बताया था कि पंख से आया है। कहाँ से आया है? पंख से। और पंख का मतलब क्या है? जो चिड़िया के जो पंख होते हैं, फेदर होता है, उससे आया है। तो देखिएगा, द वर्ड पंखा originates from the word पंख, which means feather of bird. Okay, next, where can we find evidence of the use of पंखास in ancient time? एंशियंट टाइम में, या पुराने टाइम का जो इंडिया था, उस टाइम पर जो पंखे यूज होते थे, उस बात का एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है? चैप्टर की शुरुआत में ही आपसे कहा जाता है कि अजंता केव से, कि जो अजंता केव के अंदर जो बुद्धिस्ट वॉल है, वहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं, वहाँ पर आपको इन चीज़ों को दर्शाया गया है। और अजंता केव है कहाँ? सर, महाराष्ट्र में है। ओके, डन। देखिएगा, एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ पंखास कैन बी फाइंड। पंखास का जो यूज है, उसके जो एविडेंसेस हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? इन द बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स। बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स, यानी कि बुद्धिस्ट वॉल पे जो पेंटिंग्स हैं वहाँ से मिलते हैं। और ये है कहाँ पर? ये कहाँ पर हैं? अजंता केव में है। कहाँ पर है? अजंता केव। और अजंता केव कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। डेटिंग बैक टू द 2nd सेंचुरी, जो कि कब बनाए गए थे? 2nd सेंचुरी में बनाए गए थे। और हमारी क्या चल रही है? हमारा क्या चल रहा है? 21st सेंचुरी। ठीक है, देखिएगा, वेयर वर पंखास यूज्ड इन एंशियंट टाइम? एंशियंट टाइम में जो पंखे यूज होते थे वो कहाँ होते थे? समरी जब मैंने पढ़ाई थी, मैंने आपको यह बात भी कही थी कि हमारे आज भी होता है, पुराने टाइम में ही नहीं होता था, हमारे यहाँ आज भी होता है। गंगा दशहरा के टाइम पे हम पंखा लेकर के आते हैं 10, 20, 30 रुपए का, और वो मंदिरों में चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, पंखास वर यूज्ड इन टेम्पल्स टू फैन डाइटीज एंड इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स। जो पंखा होता था वो कहाँ यूज होता था? एक तो टेम्पल्स में होता था, और कहाँ पे होता था? रॉयल कोर्ट्स, यानी कि जो राजा महाराजा वहाँ जब अपने सिंहासन के पास बैठते थे, उस जगह पर इनको यूज किया जाता था। आपने जोधा अकबर के शोज देखे होंगे, आपने छत्रपति महाराज के देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि साइड में वो हिलाते रहते हैं पंखा, बड़े बड़े पंखे होते हैं, है ना। हमारे यहाँ म्यूजियम भी है, उसमें भी बहुत बड़ा पंखा लगा हुआ है। तो ऐसा है। देखिएगा नेक्स्ट, व्हाई डिड डिफरेंट रीजन्स डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंखास? अलग अलग जगह के लोगों ने अलग अलग पंखे डिजाइन क्यों किए? क्या एक ही डिजाइन से काम नहीं चल सकता था? ठीक है, तो देखिएगा, और सभी की सभी फेमस भी हैं। क्यों? रीजन क्या है उसका? डिफरेंट रीजन्स डेवलप्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंखास। अलग अलग जगह के लोगों ने अलग अलग तरह के पंखे डेवलप करे, बनाए, क्योंकि दे यूज्ड देयर लोकल मटेरियल्स। वो अपने लोकल मटेरियल्स, यानी कि वो जहाँ पर रहते थे वहाँ के मटेरियल्स को यूज़ करते थे। जैसे कि अगर महाराष्ट्र में हुआ तो महाराष्ट्र में जो चीज़ पाई जाती है वो उससे उसको बनाते थे। राजस्थान में जो चीज़ पाई जाती है वो उससे उसको बनाते थे। गुजरात में अलग है ना, बिहार में अलग है। तो हर जगह की अपनी अपनी चीज़ें हैं।
ट्रेडिशनल स्किल्स, मानिए कोई कम्युनिटी है, कोई वो क्या कहते हैं ट्राइब है, वो ट्राइब का अपना कोई ट्रेडिशन चलता आ रहा है, उस चीज़ को वो यूज़ कर रही है, उसमें अपने स्किल्स को यूज़ कर रहे हैं, है ना। और कल्चरल डिज़ाइंस, और जो उनके कल्चरल डिज़ाइंस होते हैं, सांस्कृतिक जो उनके डिज़ाइंस थे, कैसे, जैसे कि हमारे राजस्थान में देखिए ये अलग तरीके से पहनावा होता है, लुगड़ा वुगड़ा, है ना। आप गुजराती में जाइए अलग है, महाराष्ट्र में जाइए वहाँ का पहनावा अलग आपको देखने को मिलता है ना। तो ये कल्चर है, अपना जगह के हिसाब से अपना अपना होता है। देखिए, आई होप आपने देखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं ऐसे ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट मटेरियल्स वर ट्रेडिशनली यूज्ड टू मेक पंखाज। पंखाज को बनाने के लिए, पंखा को बनाने के लिए जो ट्रेडिशनल मटेरियल यूज़ होता था वो क्या क्या था, उनके बारे में बताना है। मैंने आपको बताया था गुजरात में अलग अलग चीज़ें यूज़ हो रही हैं, राजस्थान में अलग चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वेस्ट बंगाल में अलग हो रहा है, बिहार में अलग हो रहा है। तो देखिएगा, मटेरियल्स सच एज बैम्बू, केन, पाम लीव्स, सिल्क, ब्रास, लेदर, सिल्वर वर यूज्ड टू मेक पंखाज। जो ट्रेडिशनल मटेरियल थे वो यही थे, क्यों, ठीक है। बैम्बू था, केन, पाम लीव्स, सिल्क, ब्रास, लेदर और सिल्वर, इनका यूज़ होता था। व्हाट इज तल पतर पंखा। तल पतर पंखा का मतलब क्या है? तल पतर पंखा इज द लोकल नेम, याद रखिए ये लोकल नेम है किस चीज़ का? पाम लीफ हैंड फैन का। किसका? पाम लीफ हैंड फैन का। ये क्या है? लोकल नेम है, जो कहाँ बनाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ बनाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। अब जानिएगा कि पाम लीफ का पंखा है वो कहाँ भी बनता है, वो बिहार में भी बनता है। लेकिन अब इन्होंने सोचा ये भी इसी चीज़ से बना रहे हैं, हम भी इसी चीज़ से बना रहे हैं, तो अलग क्या है? तो अलग नाम है। ओके, चलिए। और फिर भी ये भी यूज़ अलग, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा भी अलग हो सकता है कि उन लोगों ने कुछ अलग डिज़ाइन से बनाया हो, इन लोगों ने कुछ अलग डिज़ाइन से बनाया हो। उसमें लिखा था ना कि कल्चर के हिसाब से भी वो चीज़ें अलग थी। देखिए, वाई आर ट्रेडिशनल पंखाज एट रिस्क ऑफ डिसअपियरिंग। जो ट्रेडिशनल पंखे हैं, जो हमारे बीजना बीजनी ऐसी चीज़ें हैं, वो गायब होने की कगार पर हैं, रिस्क पर हैं। वो ऐसा क्यों है बताइए? ट्रेडिशनल पंखाज आर एट रिस्क। जो ट्रेडिशनली पुराने एक मिनट, ट्रेडिशनल पंखाज आर एट रिस्क। जो ट्रेडिशनल पंखे थे वो रिस्क में क्यों हैं? देखिएगा, क्योंकि ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड द पॉपुलैरिटी ऑफ मॉडर्न अल्टरनेटिव्स। यहाँ अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या है जानिएगा। मतलब यह है कि हम जैसे ही आधुनिक काल में बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी ट्रेडिशनल, या हम कह सकते हैं उसको ट्रेडिशन को क्या करते जा रहे हैं? पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। तो बात यह है कि पॉपुलैरिटी बढ़ रही है किस चीज़ की? मॉडर्न अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स का मतलब है अलग अलग चीज़ें जो मॉडर्न टाइम में हमारे आ रही हैं। पहले हम हाथ पंखा यूज़ करते थे, फिर वो छोटे छोटे टेबल फैन आने लगे, है ना। फिर उसके बाद सीलिंग फैन, उसके बाद अब क्या कहते हैं, वॉइस कमांड वाले आ रहे हैं, रिमोट से चलने वाले आ रहे हैं, है ना। हेड में लगने वाले आ रहे हैं, छाते में लगने वाले आ रहे हैं। तो अब क्या होता जा रहा है? चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है? जो पुराने टाइम के जो पंखे थे जो चले आ रहे थे, वो क्या हैं? वो रिस्क पर हैं, वो खतरे में हैं। विच हैव रिड्यूस्ड देयर प्रैक्टिकल यूज़। जो कि, और ये जो मॉडर्न अल्टरनेटिव्स हैं वो क्या कर रहे हैं? उनके प्रैक्टिकल यूज़ को क्या कर रहे हैं? ख़त्म कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। देखिएगा, चलिए अब बारी है शॉर्ट क्वेश्चंस की। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। हाउ डू राजस्थान पंखाज रिफ्लेक्ट इट्स कल्चरल आइडेंटिटी। राजस्थान के जो पंखा है वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं? राजस्थान पंखाज रिफ्लेक्ट इट्स रिच आर्टिस्टिक एंड ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप। क्राफ्टमैनशिप का मतलब होता है कारीगरी, ठीक है। वो कि आर्टिस्टिक
और ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप को आप रिफ्लेक्ट करते हैं। किस तरीके से जो एप्लिक पंखा है वो किस चीज़ से बना हुआ है, यूजफुल फैब्रिक, सॉरी कलरफुल फैब्रिक, वो रंगीन कपड़ों से बनाया जाता है। जबकि में जो जरदोजी पंखा है वो किससे डेकोरेट किया जाता है, ब्यूटीफुल गोल्ड थ्रेड वर्क, यानी कि जो गोल्डन थ्रेड होता है उससे उसको सजाया जाता है, ठीक है, हाथ से उसको बुना जाता है जरदोजी में। फैन पंखाज, सॉरी टेम्पल पंखाज में क्या है, आर मेड फ्रॉम एंग्रेव्ड ब्रास। ब्रास का मतलब है पीतल, ब्रास का मतलब है पीतल। ये जो टेम्पल फैंस थे इनमें उभरे उभरे हुए क्या थे, पीतल के डिजाइन थे, ठीक है। एंड पेंटेड पंखाज, फैंस, पेंटेड जो फैन थे या पंखाज कह दो, ऑफन कैरी रिलीजियस इमेजेस। जो पेंटेड थे, मैंने आपको क्या बताया था, उसमें कार्डबोर्ड से बना के और पेंट की जाती है। तो उसमें पेंट किस चीज़ का, उसमें डिज़ाइंस थे, किस चीज़ के वो पेंटिंग बनाया करते थे, तो उसमें थे रिलीजियस डिज़ाइंस या रिलीजियस इमेजेस, ठीक है। दस दीज फैंस रिप्रेजेंट राजस्थान आर्टिस्टिक एंड रिलीजियस ट्रेडिशन। और ये जो पंखे हैं ये क्या करते हैं, राजस्थान की आर्टिस्टिक और रिलीजियस ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। ओके, चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, हाउ डज गुजरात कंट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशन ऑफ पंखाज या पंखा मेकिंग। पंखा मेकिंग में गुजरात ने किस तरह कंट्रीब्यूट किया अपना, ठीक है। देखिए गुजरात नोन फॉर सेवरल यूनिक टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल पंखाज। हमने समरी में पढ़ा था कि गुजरात के भी अपने कोई ट्रेडिशनल या पारंपरिक पंखे हैं। कौन कौन से पंखे थे, इट्स आर्टिशियंस मेक फैंस विद मिरर वर्क। उसके जो कलाकार थे, आर्टिशियंस थे, वो पंखे कैसे बनाते थे, किन चीज़ों से बनाते थे, मिरर वर्क, छोटे छोटे कटिंग के मिरर लगाते थे, मैंने बताया था आपको। कलरफुल बीड्स, बीड्स का मतलब मोतियाँ, रंग बिरंगे मोतियों का यूज़ करते थे बनाने के लिए। एंड लेदर, और लेदर का भी यूज़ करते थे। आपने मेरे साथ अगर इस चैप्टर की समरी पढ़ी है तो बताइए लेदर के पंखे गुजरात में किस जगह पर बनाए जाते हैं, बुक में आपको कौन सी जगह मेंशन की गई है, बताइएगा। नेक्स्ट, विमेन वर्किंग फ्रॉम होम ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू दिस क्राफ्ट थ्रू एम्ब्रॉयडरी एंड अदर ट्रेडिशनल टेक्निक्स। जो औरतें थीं वो भी घर से काम करके इस पंखा मेकिंग में कंट्रीब्यूट करती थीं। किस तरह से, एम्ब्रॉयडरी बना करके और अदर ट्रेडिशनल टेक्निक, और उनकी जो पारंपरिक टेक्निक्स थी, उनके जो तरीके थे, उनको भी वो क्या करती थी, यूज़ करती थी इनमें। दीज फैंस रिफ्लेक्ट गुजरात्स रिच हैंडक्राफ्ट ट्रेडिशन। और ये जो पंखे हैं ये क्या दर्शाते हैं, गुजरात के रिच हैंडक्राफ्ट ट्रेडिशन को, यानी कि उसके हाथ से बनाने वाले पारंपरिक जो कला है उसको बताते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है, हाउ डज द टाइटल विंड्स ऑफ चेंज कैप्चर द एसेंस ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो इन टाइटल विंड्स ऑफ चेंज उसको कैप्चर करता है। देखिए, द टाइटल विंड्स ऑफ चेंज हैज अ डीपर मीनिंग। जो टाइटल है विंड्स ऑफ चेंज उसका एक बहुत गहरा मतलब है। कैसे, द चैप्टर एक्सप्लेन्स हाउ द ट्रेडिशनल यूज ऑफ पंखाज हैज चेंज्ड ओवर टाइम। ये चैप्टर इस बात को कहता है, एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो ट्रेडिशनल पंखे, हमारे पारंपरिक जो पंखे हैं, उनका जो यूज है, इस्तेमाल है, वो कैसे चेंज होता जा रहा है समय के साथ में। ओके, इन एंशियंट टाइम पंखाज वर यूज्ड टू प्रैक्टिकल पर्पजेज इन होम्स, टेम्पल्स
एंड रॉयल कोर्ट्स। रॉयल कोर्ट्स का मतलब है राजा का जो दरबार होया करता था, यानी कि क्या, शाही जो दरबार हुआ करते थे। अब देखिएगा, पुराने समय में जो पंखे यूज होते थे उनका प्रैक्टिकल यूज था और पर्पज उनका प्रैक्टिकल था। कैसे कि वो घरों में लोग यूज करते थे अपने लिए, मंदिरों में भगवान के लिए उनको यूज किया जाता था, और रॉयल कोर्ट में मैंने आपको बताया हुआ है कि राजा के पास भी खड़े हुआ करते थे जो लोग, वो भी हवा किया करते थे। विद द अराइवल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने पर देयर प्रैक्टिकल यूज हैज़ डिक्लाइंड। डिक्लाइन का मतलब होता है गिर जाना, कम हो जाना, खत्म हो जाना। ठीक है, कम हो चुका है, गिरता जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गौड़ी मीडिया की तरह। अब देखिए, द प्रैक्टिकल यूज हैज डिक्लाइंड टुडे, दे आर मेनली यूज्ड एज डेकोरेटिव एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स। उनका जो मेन यूज रह गया है, अब क्या रह गया है, सज्जा वाली चीजें, यानी डेकोरेटिव, घर में सजाने वाली आइटम, और ट्रेडिशनल क्राफ्ट, यानी कि जो पारंपरिक हमारे क्राफ्ट थे उनके लिए इस तरह से ही केवल यूज़ किया जा रहा है इनका। ये नहीं कि हम अपने प्रैक्टिकल यूज़ के लिए इनको हवा करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। केवल उनको साज सज्जा के लिए हम रख रहे हैं अपने पास, और ये दिखाने के लिए कि देखिए ये हमारे परंपरा से जुड़ा हुआ है। इट एट द सेम टाइम पंखा मेकिंग हैज़ बिकम अ कॉमर्शियल एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स लिवलीहुड टू मैनी आर्टिशंस। हम उस समय की बात करें जब ये पंखे, इनका प्रैक्टिकल यूज़ हुआ करता था, तब पंखा मेकिंग जो थी, यानी कि पंखा बनाने का जो काम था, वो क्या था, कॉमर्शियल एक्टिविटी थी, यानी कि लोगों को रोजगार देने का, उनको पैसे कमाने का एक जरिया था। लेकिन अब वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है या फिर कम हो चुका है। देखिए, दस द टाइटल रेफर्स टू द चेंजेस इन द यूज, डिजाइन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पंखास। ये टाइटल इस बात को बताता है, विंड्स ऑफ चेंज हमें इस बात को बताता है कि कैसे इन पंखों में का जो यूज है वो कैसे चेंज हो रहा है, उनके डिजाइन में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, और जो उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है पंखा की, वो कैसे चेंज होती जा रही है। आई होप आपको ये आंसर्स, क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अब 2 मिनट रुककर मेरी बातें सुन लीजिएगा। देखिए, आई होप मैंने आपको अच्छे से ही करा दिया है, और क्या सिर्फ इतने क्वेश्चंस हैं, इतने नहीं हैं। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए, इंग्लिश बाई नितेश 0904। ठीक है, जाने के बाद आपको इस चैप्टर की पीडीएफ मिलेगी, ये क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे क्लियर नहीं दिखा, तब आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। और उसके अलावा और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लॉन्ग फॉर्म में मिलेंगे। आप जाइए, चेक कीजिए, याद कीजिए, पढ़िए और अच्छे नंबरों से पास होइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरा लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो जाते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये आप ही के लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।